तो नमस्कार, मैं हैदर अब्बास और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने और हॉट टॉपिक यानी साइबर फ्रॉड के बारे में। एक ऐसा साइबर फ्रॉड जो इस वक्त लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा और फैज़ाबाद में आम होता जा रहा है। और इसकी वजह से खुद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। और जब तक आपको साइबर ठगी का शिकार होने का अंदाज़ा लगेगा, तब तक कई महीने बीत चुके होंगे। साइबर फ्रॉड का एक ऐसा पैटर्न जिसकी कल्पना करना आज के वक्त में एक आम नागरिक के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अभी तक मेरे जानने में ही 2 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पर दिक्कत यह है कि आजकल लोग साइबर ठगी की कंप्लेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो लोगों को बताते हैं कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, तो लोग उनको बेवकूफ़ या नासमझ समझते हैं। इस वजह से इसकी जो शिकायतें हैं वो लगातार कम हो रही हैं। बात करते हैं कि कैसा है साइबर ठगी का ये पैटर्न। साइबर ठगी का ये पैटर्न ख़ास तौर से दुकानदारों को टारगेट करके बनाया गया है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वो जनसेवा केंद्र संचालकों को किया जाता है, क्योंकि जनसेवा केंद्र संचालक आज के समय में पैसे के लेन देन यानी आधार से पैसा निकालने, क्यूआर पे पेमेंट करने और बैंक में खाता खोलने और बैंक में खाते में पैसा भेजने का प्रमुख साधन बन गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होने की वजह से जनसेवा केंद्र में नॉमिनल शुल्क देकर लोग अपने कामों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और साइबर ठगों ने इस वक्त लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, फैज़ाबाद के जो जनसेवा केंद्र हैं वहाँ पर इस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये कई लोगों के साथ हो चुका है। मुमकिन है कि कई लोग कमेंट बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन दें कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड का पैटर्न क्या है? फ्रॉड का पैटर्न ये है कि पहले एक आम सी महिला आपके दुकान पर आती है। दुकान पर आने के बाद वो आपसे पैसा लेती है। पैसा लेने के बाद वो आपके क्यूआर पर पेमेंट कर देती है। क्यूआर पर पेमेंट हो जाता है, आपको पैसा आपके खाते में मिल जाता है और आप उसको पैसा दे देते हैं। और यही पैटर्न कई दुकानदारों के साथ भी किया गया है, जहां पर महिलाएं आती हैं, सामान खरीदती हैं, सामान खरीदने के बाद क्यूआर पर पेमेंट कर देती हैं और चली जाती हैं। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट है, कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज शुरू होते हैं 5 से 6 महीने और कभी कभी 1 साल के बाद। 1 साल के बाद उसी क्यूआर पेमेंट को लेकर एक कंप्लेन की जाती है। उस कंप्लेन में ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा जो ट्रांजेक्शन किया गया था वो गलत है, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है। और वो कंप्लेन कहीं आस पड़ोस नहीं की जाती है, बल्कि वो कंप्लेन की जाती है दिल्ली में। और आपको बता दूं, साइबर ठगी की अगर आपकी कंप्लेन जहां हुई है, आपको वहीं पर जाकर उस कंप्लेन का रिजोल्यूशन देना होता है। यानी आपको दिल्ली जाकर ही इस मसले को सॉल्व करना होगा। और इसी वजह से ज़्यादातर दुकानदार या आम नागरिक इस ठगी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। साइबर ठगों ने कानून को ही अपना हथियार बना लिया है, क्योंकि कानून में ऐसा था कि अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो आप उसकी कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के बाद आप उसका रिजोल्यूशन करेगी, साइबर क्राइम जो है उसका रिजोल्यूशन करेगी। पर अब साइबर क्राइम इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई है कि वो कंप्लेन होने पर तुरंत खातों को बंद कर देती है। अब वो ठग जो आपके यहाँ आया, उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, आपसे पैसा लिया और चला गया। अब उसने जाकर दिल्ली में एक एफआईआर रेज की कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था और उस मोबाइल के चोरी होने के बाद ये ट्रांजेक्शन किए गए हैं जिसमें ऐसा ऐसा कांड हो गया है। उसके बाद साइबर क्राइम आपके खातों को बंद कर देती है और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अपने शहर से 500 से 700 किलोमीटर दूर जाकर शिकायत का रिजोल्यूशन करवाना होगा। और इतना पैसा एक व्यापारी या एक आम नागरिक हैंडल नहीं कर सकता कि वो 500 से 700 किलोमीटर जाए और इस तरीके से ठग बिना कुछ किए बहुत ही आराम के साथ पैसा भी ले लेते हैं और आम नागरिकों को ठगी का शिकार भी बना लेते हैं, वो भी पूरी तरीके से कानून के दायरे में। तो अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या जनसेवा के संचालक हैं तो सतर्क रहें। हो सकता है भविष्य में आपको भी इस तरीके की असुविधा का सामना करना पड़े। मैं अब तक 2 जनसेवा केंद्र संचालकों को जानता हूं, जिसमें से एक बाराबंकी के हैं और एक लखनऊ के हैं, जिनके साथ इस तरीके की ठगी सेम ठगी हो चुकी है। और दोनों में ही
एक महिला आई थी जिसने 35,000 रुपये का पेमेंट दोनों ही दुकानों से लिया था और दोनों ही कंप्लेनें दिल्ली में जाकर लिखाई गई हैं। अगर आप भी इस ठगी का शिकार हुए हैं तो हमारे साथ अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।